पोजीशन ऑफ ओजोन कितने स्टेप में है? दो। एक स्टेप में ओजोन ब्रेक हो रहा है O2 और ऑक्सीजन में, और दूसरे स्टेप में क्या है O3, एक ओजोन और एक ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट होकर ऑक्सीजन मालिक्यूल। लेकिन ये स्टेप क्या है, स्लो है, ये फास्ट है। तो अगर आपको कहे इसका ऑर्डर लिखो तो ऑर्डर आप किससे लिखोगे? जो स्लोएस्ट स्टेप है। इनमें से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? स्टेप 2। स्टेप 2 में देखो ओजोन का कितना कोएफिशिएंट है, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो उसको कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल के, तो यहाँ लिखेंगे O3 का पावर 1 और O का पावर 1। तो ओवरऑल क्या होगा? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसका पावर +1। ओके, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हम स्लोएस्ट स्टेप से लिखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो देखो यहाँ क्या बना है, NO3 बना है और यहाँ NO3 ख़त्म हुआ है। क्या प्रोडक्ट में NO3 नज़र आ रहा है कहीं? नहीं। तो हम कहेंगे जो मल्टीपल स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और ये इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, और इंटरमीडिएट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करना होता है। यहाँ इंटरमीडिएट्स बने NO3, क्या NO3 रिएक्शन में कहीं है? नहीं है, लेकिन बीच में बना है। तो NO3 यहाँ क्या है? इंटरमीडिएट, वो अनस्टेबल होता है। वो एक रिएक्टेंट में क्या होता है? प्रोडक्ट, और दूसरे में क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट्स आर इंपॉर्टेंट इन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट पे हम रिएक्शन टाइप को बताते हैं। दूसरा हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब इसी को हम ऑर्गेनिक में जाते हैं। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन में लिखता हूँ CH3 Br, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? O से। यहाँ ये क्या है? सिंगल स्टेप है। ये रिएक्शन क्या है? सिंगल स्टेप है। अब सिंगल स्टेप में क्या हो रहा है? Br निकल भी रहा है और OH कार्बन से बांध भी रहा है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? ये C यहाँ से, ये C, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा? यहाँ से Br क्या हो रहा है? निकल रहा है, और यहाँ OH क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक ये है। दूसरा जो आप रिएक्शन कर रहे हैं, एक और है ऑर्गेनिक का, जिसमें इसी को मैं लेता हूँ CH3, ये है Br, ये H है, इसकी रिएक्शन किससे है? OH- से है। लेकिन ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप है। ये रिएक्शन 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? Br लीविंग ग्रुप निकल रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? लीविंग ग्रुप यानी Br- निकल रहा है। जब Br- निकल रहा है तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, और Br- निकलेगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, और ये सर क्या होता है? स्लो स्टेप। और सेकंड स्टेप है जो इसका, जो सेकंड स्टेप है वो क्या होता है? वो फास्ट होता है। उसमें क्या होता है? कार्बोकैटायन से, जो कार्बोकैटायन बना है, जो कार्बोकैटायन बना है उससे क्या होता है? OH- अटैच होता है। अब देखो यहाँ एक रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में लिखा है। को ये रिएक्शन एक स्टेप में है। एक स्टेप मतलब क्या है? Br का निकलना, OH का जुड़ना एक ही स्टेप में होता है। और ये इसका पहला स्टेप ही एक है। वो स्टेप क्या होता है? इसका स्लो स्टेप है। तो ये इसका क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये एक ही स्टेप में हो रहा है, और ये 2 स्टेप में हो रहा है। तो इसमें, अब इसमें आप देखो, ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, एक से ज़्यादा स्टेप में, कम्प्लेक्स रिएक्शन है। जब एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे लिखते हो? हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे लिखेंगे? जो स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ क्या बना है? क्या बना है? कार्बोकैटायन। स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स है? सिर्फ कार्बोकैटायन। तो हम इसको क्या लिखेंगे? रेट किससे इक्वल होगा? इसके हिसाब से किससे इक्वल होगा? CH3 C+CH3। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड किस पे करेगा? कार्बोकैटायन। यहाँ कितने कितने मोल्स हैं कार्बोकैटायन के? एक है, तो इसका पावर क्या होगा? 1 होगा। अगर कार्बोकैटायन कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ OH का कोई इन्वॉल्वमेंट है स्लो स्टेप में? नहीं। जब इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में OH का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा? 1 पे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन। इसका नाम है SN1।
ये होता दो स्टेप में है। वन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन एक पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? सिर्फ कार्बोकैटायन पे। यहाँ रिएक्टेंट दो हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ देखो दूसरे में देखो, ये यहाँ देखो, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो OH का जुड़ना Br का निकलना एक ही स्टेप में, मतलब यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड किस पे करता है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, रेट इज इक्वल CH3Br और रेट किससे इक्वल है, OH माइनस से। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो CH3Br और OH दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें कितने, इसका कितना कोएफिशिएंट है, एक, इसका कितना है, एक, तो इसका, तो यहाँ जो रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, एक ही स्टेप में होता है, और SN2 रिएक्शन कौन सा होता है, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट दो हैं और रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और इसका रेट डिटरमाइंट जो स्लो स्टेप है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए दोनों को हमने कंसंट्रेशन में लिखा है। उसके अलावा जो SN1 है ये दो स्टेप में होता है, लेकिन इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, और स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम कहेंगे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम है SN1। तो ये हमने कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। तो हमने कहा कि जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम किससे निकालते हैं, जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, कम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका स्टाइको कोएफिशिएंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इक्वल होता है। यहाँ देखो स्लोएस्ट स्टेप में कितने कार्बोकैटायन, एक है, तो उसका पावर एक है, तो ये ऑर्डर 1 है। इसी तरह ये जो है वो PCl5, PCl3, PC, ये एक ही स्टेप में है। जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जो रिएक्टेंट है उसका जो कोएफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, PCl5 के लिए रेट इज इक्वल PCl5, इसका क्या होगा, 1 कोएफिशिएंट, क्योंकि एक स्टेप है इसी पे। मतलब स्लोएस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऑर्डर होता है। हालांकि हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। कब होता है, जब रिएक्शन एक स्टेप में होता है, इसी रिएक्टेंट का जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होता है उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो ये SO3 बनाता है। यहाँ देखो ये भी सिंगल स्टेप है, लेकिन इसमें देखो कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2, इससे कितने कोएफिशिएंट्स हैं, 2, इससे कितना, 1 है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल K, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है, और सिंगल स्टेप में जो भी रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वही ऑर्डर है। तो हम क्या लिखेंगे, SO2 इससे कितना है, 2, और O2 से कितना है, 1, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो ये इसके लिए आप लिख सकते हैं। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी कोएफिशिएंट्स है वही ऑर्डर है। इन एलिमेंट्री रिएक्शंस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू ऑर्डर। अगर रिएक्शन कम्प्लेक्स है तो फिर नहीं, फिर हम उसमें कम्प्लेक्स में कैसे निकालेंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इक्वल होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, ऑर्डर को कैसे मालूम करेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे, और रेट कांस्टेंट को कैसे मालूम करेंगे। हमारे पास इनिशियली एक्सपेरिमेंट किए गए वैल्यूज़ हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट किए गए वैल्यूज़ के बेस पे हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। जिसके लिए मैं लिखता हूँ पहले इसका हाइपोथेटिकल, रेट किससे इक्वल है, K इंटू A, और उसका पावर क्या है, x है। अब मुझे इसके पावर x किसके बराबर है मुझे पता नहीं है। अब मुझे इसको इस डेटा से मालूम करना है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट में 1 एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन A का है और यहाँ रिएक्शन रेट है। हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, तो हम कहेंगे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करते हो और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ता है तो हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप डबल करते हो और रिएक्शन रेट 8 गुना बढ़ता है तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर है।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप डबल करते हो लेकिन रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 इनको कंपेयर करो, 1 और 2 को। 1 में अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.01 और रेट क्या है 0.025 मोल्स डेसीमीटर पर सेकंड जो रेट का यूनिट है। और सेकंड में हमने क्या किया, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया। देखो 1 का डबल 2 है, जिसे डबल किया 25 का डबल क्या है 50, 50। तो जैसे आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 1 से 2 किया तो रिएक्शन 25 से 50 तक आ गया। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने से रिएक्शन रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। और कंसंट्रेशन ऑफ ए को आपने 4 गुना बढ़ाया तो रिएक्शन 25 से क्या हो गया, मतलब 100, मतलब ये 4 गुना बढ़ गया। देखो 25, 50, 100 मतलब 25 4 गुना, मतलब जैसे आपने रिएक्शन को डबल किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को आपने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। आपने कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना बढ़ गया। मतलब जितना आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो रिएक्शन रेट उतना बढ़ रहा है। मतलब ये जो एक्स है, एक्स किससे इक्वल है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डबल। यहाँ हमने डबल किया, रिएक्शन डबल हो गया। 4 गुना बढ़ाया, रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। मतलब यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि रेट क्या है, रेट इज इक्वल के में जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट का। दिस इज द एक्सपेरिमेंटली डाटा। इस डेटा को देख के हम रेट लॉ को मालूम कर सकते हैं, और इसी डेटा से आप रेट ऑफ रिएक्शन को भी मालूम कर सकते हैं और के को भी मालूम कर सकते हैं। तो मैंने पहले रेट को मालूम कर, रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मालूम कर रहे हैं पहले। दूसरे में देखो कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 हैं, एक ए दूसरा बी, ये इनके इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं। अब इसमें एक आप देखो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को, दूसरा फर्स्ट और थर्ड को। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में देखो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0.2, इसका भी 2 अपना अपना है, और रिएक्शन रेट क्या है 48 समझो, बस सिंपल 48, सिंपल ईजी समझने के लिए। एक्सपेरिमेंट 2 में ए के कंसंट्रेशन को वही सेम लिया, कांस्टेंट लिया। मतलब यहाँ 1 और 2 में कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है, और 1 और 2 एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या किया है। अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 और 2, अब मैं इसका पहले रेट लिख रहा हूँ, सिंपल है। रेट किससे इक्वल है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई। अब एक्स और वाई क्या है, ये पावर्स हैं, मुझे पता नहीं, मैं इस डेटा से इसको मालूम करूँगा। अब देखो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। देखो फर्स्ट और 2 एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट में देखो फर्स्ट और 2 में कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है, और फर्स्ट और 2 में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4 गुना बढ़ा है ना, यहाँ कितना बढ़ा है इसको 4 टाइम। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो गया है, बी को हमने कितना टाइम बढ़ाया है 4 टाइम। जब बी को 4 टाइम, मतलब 2 का 4 टाइम क्या होता है 8 होता है ना, तो 4 टाइम बी को बढ़ाया गया, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको कांस्टेंट रखा, इसको 4 टाइम बढ़ाया। जब बी को 4 टाइम बढ़ाया तो रिएक्शन कितना बढ़ेगा, देखो 48, पहले कितना था 48 था, तो 48 को अगर मैं देखो 4 से करूँ कितना आता है, देखो 32, 3 ऊपर 16 और 3 142। देखो अब देखो कितना रहा 92 क्या है, इसका 4 गुना है। मतलब जैसे मैंने बी के कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाया तो रिएक्शन भी 4 गुना बढ़ गया।